सरकार पे है। आज आपने देखा वर्तमान की सरकार की अगर बात कही जाए, वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब से सरकार इस उत्तर प्रदेश से लेकर सेंट्रल में आई है, तब से हर एक इंसान त्रस्त है, परेशान है और सभी के साथ अत्याचार, दुराचार, पापाचार हो रहा है। आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, कोई सुनवाई नहीं होती। हमारा परिवार या हमारे समाज का कोई भी परिवार जाके थाने में अपनी बात को रखना चाहता है तो ये सच्चो डांट के भगा देता है, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है ही नहीं। यही हकीकत है साथियों। बाबा साहब आपके बाप थे और हम उनके खून हैं। कौन है? खून है। बाबा साहब ने पूरे संविधान, पूरे देश को सजोया और हम उनके बेटे होकर के सिर्फ नौकरी में पढ़ के रह गए हैं, अपने परिवार में पढ़ के रह गए हैं। साथियों, इसको, इस पीड़ा को, इस दर्द को समझना पड़ेगा कि संविधान को बनाते वक्त, इस समाज को एकत्र करते वक्त उनको कितनी पीड़ा हुई होगी, वो कितने संघर्ष से गुजरे होंगे। आज जो आप लोग पढ़ लिख करके बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठे हैं, सिर्फ बाबा साहब की देन है और किसी भी देवी देवता की देन नहीं है। लेकिन आज हमारे चमारों में क्या होता है, हर एक गांव में दुर्गा जी का पंडाल लगा हुआ है। मैं दुर्गा जी की बात करना चाहता हूं, लाइव के माध्यम से देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। जेबी राठौर हकीकत की बात करना चाहता है। ना मैं इस देश का, ना देश के जो लोग हैं, मैं उनका गुलाम नहीं हूं। मैं गुलाम हूं तो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान का गुलाम हूं। अभी आपने देखा कोरोना काल का समय गुजरा, मात्र दो से 3 महीना, 4 महीना हुआ है साहब। 4 महीनों में कोरोना काल का जो सिस्टम रहा है, 2 साल से शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिरता चला गया। मार साहब, आप लोग अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा रहे थे। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सिर्फ रोटी सेकने के लिए अपना काम करती हैं, आप भाड़ में जाए, उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसी कोरोना काल में लाखों लाखों बच्चे दम तोड़ दिए, तड़प के मर गए, कोई दवाई के अभाव में, कोई ऑक्सीजन के अभाव में। ये देवी देवता कहाँ थे, जरा बता दीजिए। मैं आपसे, आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये देवी देवता कहाँ थे? जब कोरोना हट गया तो देवी देवता पंडाल में आ गए। जब कोरोना काल के समय में कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जो खुला होगा, सबके सब दरवाजा अपना बंद कर लिए थे, सबके साथ अपने घरों में बैठे थे। लेकिन साथियों, आज हमें 75 सालों से बेवकूफ बनाया जाता है और हम आप लोग बेवकूफ बनते चले आ रहे हैं। इसी भारत में 38 करोड़ ऐसे लोग हैं जो संविधान के साथ साथ लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, बिल्कुल बर्बाद करना चाहते हैं और वास्तव में पूरे भारत को बर्बादी के कगार पे 38 करोड़ लोग लागते हैं। 38 करोड़ में आप जानते हैं मनवादी टाइप के जितने भी लोग हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको जो शिक्षा दिया है उस पे चले। शिक्षा एक ऐसी चीज है, आप हर एक प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, हर एक प्रकार से जीवन चला सकते हैं। अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कहा भी गया, जॉब इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, डजंट कम टू राइट टाइम। विदाउट क्वालिफाइड यू विल नॉट सेलेक्टेड बट यू विल गेट मोर रिस्पेक्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जब तक हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कहाँ से फाइट करेंगे? कंपटीशन कर सकते हैं सर आप, जब पढ़ेंगे नहीं तो। लेकिन साथियों, सरकार हमको बेवकूफ बनाती है। सरकार बेवकूफ बना करके तानाशाही, हिटलर शाही अपना राज चलाना चाहती है और हम आप लोग क्या है ना, घरों में 2 वक्त की रोटी के लिए पड़े हैं, घरों में पूजा पाठ लेकर पड़े हैं, घरों में बंद होकर के एंड्रॉइड सेट के मोबाइल पे पड़े हुए हैं। लेकिन साथियों, इस देश को आजाद कराने में बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दिया है, हंसते हंसते सूली पे चढ़े हैं। एग्जाम्पल के तौर पे राजगुरु जैसे लोग, फातिमा शेख जैसे लोग, पीर अब्दुल हमीद जैसे लोग, चंद्रशेखर जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग, इन सारे लोगों ने देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान हुए हैं, देश को एकत्र करने के लिए अपने आप का त्याग दिया है। और इसी कड़ी में जो हमारे युग दृष्टा थे, जो हमारे अपने माता पिता थे, बाबा साहब अम्बेडकर की जो भूमिका रही पूरे देश को एकत्र करने की, पूरे मानवता को एकत्र करने की। साथियों, अगर बाबा साहब के संदेशों पे हम नहीं चले तो आने वाला समय, आरएसएस का जो डायरेक्टर मोहन भागवत है, उसने ऐलान कर दिया है कि अगर 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो वास्तव में चमारों की चमड़ी उधेड़ दिया जाएगा और वही मनवादी शासन और मनुस्मृति ला दी जाएगी। चैलेंज किया है। और आप बताइए।